आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपका तो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उसके पहले हमें जो है रिजल्ट का वेट ना करते हुए मुझे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी है, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम जो है आपके अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से हमको प्रिपेयर रहना है कि ये आपका 3 महीने का समय है, 3 से 4 महीनों का जो समय है उसमें आपको जो है लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो समय बहुत कम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जब जो है रेगुलरली रूप से, कंटिन्यू रूप से लगेंगे तभी ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आज हम आपकी एक जो है क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी हमारी जो है महाविद्यालय की टीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो सारे सब्जेक्ट आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं भी आपको कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज आपको फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा सबसे पहले कि क्या उसका सिलेबस है, और फिर उसके टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज जो मैं सिलेबस छात्रों स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपका जो है सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये है कृषि मौसम विज्ञान का परिचय एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद मैं इसको सब्जेक्ट के नाम के बाद मैं इसका सिलेबस बताऊंगा, पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, मतलब एग्जाम में किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं इसका सिलेबस आपको बताता हूं, फिर मैं आगे टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो एक बार देख लें, सब्जेक्ट आपका जो है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, ये जो है आपका जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का पोर्शन है आपका। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे कृषि जलवायु परिवर्तन, कृषि मौसम एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान का परिचय एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो कृषि मौसम विज्ञान क्या है? ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान जो है वो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, कृषि मौसम विज्ञान का कैसे प्रभाव है। तो आपको सीधा सीधा पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो पूर्ण रूप से मौसम के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, बोलते हैं कि कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है कि मौसम अगर अच्छा होगा, जलवायु अच्छी है, तो मतलब कि जो है वहाँ का अगर क्लाइमेट अच्छा है तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर मौसम विपरीत है, ठीक है, मतलब कि कृषि के विपरीत मौसम है कि अनावश्यक जब उसको पानी चाहिए तो पानी जो है नहीं मिल रहा है, बरसात नहीं हो रही है, और जब फसल को पानी नहीं चाहिए तो उस समय बरसात हो रही है, तो इस पे है वो जो है अगर विपरीत दशाएं हैं मौसम की तो फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए जो है वो कृषि मौसम के बारे में हमें जानना आवश्यक है, मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानना आवश्यक है, मौसम का क्या प्रभाव है, कब क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानना है जिससे कि हम सफलतापूर्वक कृषि में उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। और अभी हमको हाल में जोड़ दिया गया क्लाइमेट चेंज। पहले जो है वो इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं था, बाद में इसमें जलवायु परिवर्तन भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि जलवायु जो है वो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, मौसम जो है वो मौसम जो है आगे की ओर खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक है, जो है मौसम में जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हीट हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, ठंडी कम हो रही है, बरसात कम हो रही है, कभी वृष्टि कभी अनावृष्टि। तो इस प्रकार से जो है वो जो ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक चेंज का भी प्रभाव है। तो फसलों पर क्लाइमेटिक चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उत्पादन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन सब के बारे में हमें जानना आवश्यक है। और जो क्लाइमेटिक चेंज की चुनौतियां हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के समय हम किस प्रकार से फसल को ग्रो कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए इसको जोड़ा गया है, काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।
तो हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले छात्रों में इसका आपको पाठ्यक्रम बताना चाहूंगा कि आपका जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पूरे डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी कड़ी में मैं जो है आपको इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा और इसका थ्योरी का पाठ्यक्रम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो थ्योरी में आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये आप जो है जानते रहेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान का क्या मीनिंग है, क्या क्षेत्र है, दायरा है, स्कोप है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेरिक इट्स कंपोजिशन, ठीक है, आपका जो है भूमि है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का जो है क्या कंपोजिशन है, ठीक है। एक्सटेंट एंड स्ट्रक्चर एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके जो है क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेदर क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स वेरिएशन, इसका वेरिएशन ऑफ हाइट, विंड, टाइप्स ऑफ विंड क्या है, डेली एंड सेसनल वेरिएशन क्या होता है विंड्स में, ठीक है, विंड स्पीड्स क्या है, साइक्लोन क्या होते हैं, ठीक है, साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, ठीक है, और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। लैंड ब्रिज, ठीक है, एंड सी ब्रिज, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर रेडिएशन क्या होती हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन जिसे कि आपका सौर ताप जिसको कहते हैं, सूर्य ताप या सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर रेडिएशन क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट की डिप्लीशन ऑफ सोलर रेडिएशन का कांस्टेंट क्या है, ये चीजें पढ़ेंगे। वेव क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वेव क्या होती हैं, और एंड थर्मल रेडिएशन क्या होते हैं, नेट रेडिएशन क्या है, एल्बिडो क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान जो कहते हैं क्या होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, लैप्स रेट क्या है, डेली एंड सेसनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन, वेपर प्रेशर, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू क्या होते हैं, ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू क्या है, फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, ठीक है, क्लाउड क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा है जैसे कि ओला क्या है, पाला क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में, कोहरा क्या है, ये सब आप डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बादल के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो होता है, बादल निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस कैसे होते हैं, सच एज रेन, स्नो, सीट एंड हाल, क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल रैंकिंग, ठीक है। तो ये पूरे जो है वो जितने भी आपके क्लाउड से रिलेटेड हैं और फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरी तरह से आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल रेन कैसे मेकिंग की जाती है, जो कृत्रिम वर्षा है वो कैसे बनाई जाती है, आर्टिफिशियल क्लाउड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आप देखते हैं ना कि कृत्रिम वर्षा कभी कभी जरूरत पड़ने पर, जैसे कि प्रदूषण का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो कृत्रिम वर्षा कराना पड़ता है, तो किस प्रकार से जो है आर्टिफिशियल रेन का, क्लाउड्स का निर्माण किया जाता है, ये पूरा आप जो है इसमें आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। मानसून क्या होता है, ठीक है, मानसून मैकेनिज्म एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, मानसून जो है वो क्या मैकेनिज्म है, मानसून का इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो मानसून अगर अच्छा है तो कृषि अच्छी होगी और मानसून अच्छा नहीं है तो कृषि
अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में मानसून का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत सारी लगभग काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो हमारी लैंड है, वेस्ट लैंड, मतलब कि वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। जब अच्छा मानसून आता है तो वहाँ पर खेती होती है, और मानसून नहीं आता है तो वहाँ पर खेती नहीं होती है, वैसे ही वो भूमि जो है वो पड़ी रह जाती है। तो मानसून के ऊपर हमारे भारत में जो कृषि का काफ़ी क्षेत्र है वो जो है वो निर्भर है, लगभग 39% एरिया। ठीक है, तो वेदर हैजार्ड, ड्रॉट्स क्या है, सूखा, ठीक है, फ्लड्स क्या हो, बड़ा बाढ़ क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज हीट वेव एंड कोल्ड वेव। ठीक है, हीट वेव और कोल्ड वेव्स क्या होती हैं, गर्म धाराएं जो होती हैं वायु की, गर्म और जो है ठंड धाराएं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड वेदर रिलेशनशिप क्या है, कृषि का और मौसम का क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, जो सूक्ष्म जलवायु है उसका मॉडिफिकेशन क्या है माइक्रो क्लाइमेट का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, क्लाइमेट नॉर्मल ऑफ क्रॉप फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड देयर यूजेस। क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, केसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन रीजनल एंड नेशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट विजिबिलिटी क्या है, तो ये जैसे कि पूछा है वेरिएबिलिटी क्या होती है, मतलब कि क्लाइमेट्स में क्या भिन्नता होती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का कृषि में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो है वो कृषि में क्या चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय लेवल पे क्या चेंजेज आ रहे हैं, और विश्व वर्ल्ड लेवल पे इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या, तो क्या इसमें क्लाइमेट चेंज पर बाकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसका जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस बहुत ही अच्छा है आपका, और एग्जाम में जो है वो लगभग पूरे सिलेबस से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण विषय है, तो ये जलवायु जो परिवर्तन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इससे कृषि पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट का महत्व जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हम बहुत अच्छा जो है वो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस कर लिए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, मार्केट अच्छा कर लें, सब कुछ अच्छा कर लें, लेकिन अगर हमारा मौसम साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मौसम का जो हमारा वेदर है उससे हमारे एग्रीकल्चर का सीधा रिलेशनशिप है, संबंध है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मौसम अच्छा है तो हमारी एग्रीकल्चर जरूर अच्छी होगी, अच्छा उत्पादन होगा। अगर समय से वर्षा हो रही है, ठीक है, और एक निश्चित समय पर वर्षा हो रही है, तो सारी चीज़ें अनुकूल होंगी, अच्छा जो है उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है, और जब वर्षा होनी तब वर्षा नहीं हो रही है, जब वर्षा नहीं होनी तो वर्षा हो रही है, तो फिर फसल पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से वेदर के बारे में जानना, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को हमारे एग्रीकल्चर साइंस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आगे हम अब ये सारा जो है आपका थ्योरी का पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम जो है थ्योरी पोर्शन का हमने आपको पाठ्यक्रम बता दिया कि ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, और ये जितने भी आपको सिलेबस में दिए गए टॉपिक को, सारे टॉपिक हम जो है वो जो है शेड्यूल वाइज वो क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, सारे टॉपिक्स हम जो है वो आपको पढ़ाएंगे। अब हम जो है पहला टॉपिक जो हमारा है वो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ और कार्यक्षेत्र क्या है। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ क्या है और उसका कार्यक्षेत्र क्या है, ये पहले मैं आपको, ठीक है, स्पष्ट करूंगा कि क्या है। ठीक है, चलिए,
तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो कृषि मौसम विज्ञान, एग्रोमेट्रोलॉजी, मौसम जलवायु और कृषि फसलें पशुधन वानिकी के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है, ताकि उत्पादकता में सुधार किया जा सके। इसमें तापमान, आर्द्रता और हवा जैसे वायुमंडलीय कारकों का मापन शामिल है और इस डेटा का उपयोग बेहतर सिंचाई, कीट नियंत्रण, आपदा पूर्वानुमान, सूखा, बाढ़, पाला और टिकाऊ कृषि संबंधी निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसका दायरा पर्यावरण के प्रति पौधों, पशुओं की प्रतिक्रियाओं को समझने से लेकर जलवायु अनुकूल सलाहकार सेवाएं विकसित की जाती हैं। ठीक है, तो कृषि मौसम विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी, जो है वो मौसम, जलवायु और कृषि फसलें पशुधन वानिकी के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अगर जो एग्रीकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी है वो जो है वो जो है कृषि विज्ञान की या वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है, ठीक है, फसलें हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है, यानी कि जो कृषि है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो जो उसके मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके जो है क्रॉप्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और फॉरेस्ट्री हो गए, इन सभी के बीच जो है, ठीक है, परस्पर जो क्रिया होती है, परस्पर जो इंटरेक्शन होता है, उन सब के बीच का अध्ययन जो है करते हैं, उसे हम एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसमें तापमान, आर्द्रता और हवा जैसे वायुमंडलीय कारकों का मापन शामिल है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है वो जो फिजिकल फैक्टर हैं, ठीक है, पर्यावरण के जो फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारक हैं, जैसे कि तापमान हो गया, हवा हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, हवा हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, जल हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी कारक, आर्द्रता हो गया, इन सभी फैक्टर्स का जो है वो हम अध्ययन करते हैं। और क्यों अध्ययन करते हैं? क्योंकि इन सभी जो है फैक्टर्स का रिलेशनशिप है आपके कृषि से। ठीक है, इसीलिए उनका अध्ययन हम करते हैं और इस डेटा का उपयोग बेहतर सिंचाई, कीट नियंत्रण, आपदा पूर्वानुमान, सूखा, बाढ़, पाला और टिकाऊ कृषि संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन जितने भी ये डेटा हैं, इसका उपयोग जो है बेहतर सिंचाई, इसके कीट नियंत्रण और आपदा पूर्वानुमान यानी सूखा, बाढ़ और टिकाऊ कृषि संबंधी निर्णय के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इन सभी का डेटा हम लेते हैं कि इस समय जब हम खेती कर रहे हैं तो उस समय तापमान क्या है, उस समय का आर्द्रता क्या है और हमारी जो फसल है उसको कितना तापमान चाहिए जो है अंकुरण के लिए, फिर उसके वृद्धि के लिए, फिर फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए कितना तापमान चाहिए। ठीक है, देखो छात्रों, क्योंकि प्रत्येक फसल को जो भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके जो है वार्म सीजन की क्रॉप हो यानी गर्मियों की फसलें हो, ठीक है, या फिर ठंड की फसलें हो, रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे जायद की फसलें हो, उनको एक अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अंकुरण के लिए, अंकुरण से लेकर के वृद्धि तक, ठीक है, अंकुरण के लिए, फिर वृद्धि के लिए, फिर फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए, फिर मैच्योरिटी के लिए अलग अलग एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो उसी तापमान में वो प्रॉपर रूप से वृद्धि एवं विकास कर सकती है। तो इन सभी का डेटा जो है वो, ठीक है, इन सभी का जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है, इन सभी के डेटा को लेने में कौन हेल्पफुल करता है? एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो कृषि मौसम विज्ञान के माध्यम से हम इनके डेटा को कलेक्ट करते हैं, इनका मापन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इन जो कीट नियंत्रण है, रोग नियंत्रण है, आपदा प्रबंधन है, ठीक है, आपदा पूर्वानुमान है, मौसम पूर्वानुमान है, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब क्या होगा, ठीक है, कब पाला पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से प्राप्त होती है? हमें कृषि मौसम विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे कि किसान को कृषि संबंधी निर्णय लेने के लिए, ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि कल वर्षा होनी है तो आप जो है पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, या 2 दिन बाद होनी है तो अगर आपकी फसल परिपक्व है तो आप उसे पहले ही काट के जो है वो उसकी ही मड़ाई कर लेंगे।
ठीक है, या फिर उसको जो है वो संरक्षित कर लेंगे, या फिर उसमें सिंचाई नहीं करेंगे कि अगर वर्षा होने वाली है, सिंचाई की जरूरत है तो आप सिंचाई जो है रोक देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान की जानकारी अगर प्राप्त हो जाती है तो फिर फसलों को हम बचा सकते हैं, फसलों को जो है नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कृषि के द्वादन से है, कृषि मौसम विज्ञान के माध्यम से है। इसका दायरा पर्यावरण के प्रति पौधों पशुओं की प्रक्रियाओं को समझने से लेकर जलवायु अनुकूल सलाहकार सेवाएं विकसित हैं। और इसके हम जो है तो इसका काफी ज्यादा बड़ा दायरा है। ठीक है, पूरे पर्यावरण के विषय में अध्ययन करते हैं, पशुधन के विषय में अध्ययन करते हैं, वानिकी के विषय में अध्ययन करते हैं। तो इसके दायरे की अगर बात करें तो काफी इसका दायरा बड़ा है और कई सारी चीजें जो है ये विकसित करते हैं। ठीक है, करने और कुशल लचीली कृषि प्रणालियों के लिए जल संसाधन प्रबंधन तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका दायरा जो है वो पर्यावरण हो गया, पशुधन हो गया, कृषि वानिकी हो गया, ठीक है, लचीली कृषि प्रणालियों के लिए हो गया, जल संसाधन के लिए, प्रबंधन तक के लिए ये काफी बड़ा इसका दायरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान जो है वो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो फसलों के संबंधी पर्यावरण के, ठीक है, वातावरण के विभिन्न जो फैक्टर्स हैं, तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, हवा हो गया, आर्द्रता हो गया, जल हो गया, इन सभी फैक्टर्स का कृषि के साथ क्या संबंध होता है उसका अध्ययन हम करते हैं, उसे हम एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अर्थ की, ठीक है, अभी तक तो हम तो इंट्रोडक्शन आपको बताए, अगर इसके मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान के अर्थ की बात करें तो ये क्या है, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अप्लाइड साइंस है। यह अनुप्रयुक्त मौसम विज्ञान की एक शाखा है जो वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम, जलवायु को कृषि पद्धतियों से जोड़ती है। तो एक सरल सी डिफिनीशन है इसकी कि जो एग्रोमेट्रोलॉजी है एक प्रकार की अप्लाइड साइंस है। ठीक है, एक प्रकार की अनुप्रयुक्त विज्ञान है जो कि मौसम विज्ञान की एक शाखा है, जो वायुमंडलीय विज्ञान, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस को, ठीक है, वायुमंडलीय विज्ञान जिसके अंतर्गत पूरा मौसम आता है, जलवायु आता है, इसको कृषि विज्ञान से जोड़ने का काम करती है, उसे हम एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान जो है एक प्रकार की जो कृषि मौसम विज्ञान जो है वो वायुमंडलीय विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जलवायु हो गया, ठीक है, मौसम संबंधी फैक्टर हो गए, उनको कृषि विज्ञान से जोड़ने का कार्य करती है, उसे हम एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अंतः अध्ययन भी है, इंटरेक्शन स्टडी। ठीक है, तो यह वायुमंडलीय की भौतिक स्थितियों, तापमान, आर्द्रता, हवा, प्रकाश की जांच करता है और यह देखता है कि वे पौधों की वृद्धि, पशुपालन और वानिकी को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन स्टडी भी करता है, अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। कैसी अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो पर्यावरणीय कारक है, फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, हवा हो गया, प्रकाश हो गया, इन सभी का अध्ययन करता है कि जो हमारी फसल है उसकी प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी आर्द्रता चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये ऑप्टिमल लेवल पे मौजूद है कि नहीं, जिससे कि प्रॉपर पौधे की वृद्धि एवं विकास हो सके और उससे अच्छा उत्पादन लिया जा सके। साथ ही साथ पशुपालन के लिए, वानिकी को लिए कैसे ये प्रभावित करता है फसलों को, तो ठीक है, ठीक है, तो फसल तो है ही है, फसलों के साथ साथ पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, अन्य जो एग्री बिजनेस है उनको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो कहलाता है एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। डेटा अनुप्रयोग की बात करें तो डेटा अनुप्रयोग के संबंधित, डेटा एप्लीकेशन से संबंध में इसका अध्ययन करते हैं। यह इष्टतम कृषि उत्पादन के लिए भौतिक पर्यावरण के प्रबंधन हेतु मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो है
जो कृषि मौसम विज्ञान है या इष्टतम कृषि उत्पादन के लिए भौतिक पर्यावरण के प्रबंधन हेतु मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो है जो तमाम प्रकार के मौसम विज्ञान के फैक्टर्स हैं जो आपके पर्यावरणीय कारक हैं, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, हवा हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, इन सभी के डेटा को उपलब्ध कराता है, मौसम विज्ञान संबंधी डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, और जल विज्ञान संबंधी डेटा का उपयोग करता है। तो मतलब कि कृषि में जो है, ठीक है, कृषि में पर्यावरण के जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है, जलवायु विज्ञान के डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, और जो है जल विज्ञान संबंधी डेटा को कलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा को अनुप्रयोग करता है। ठीक है, बात करेंगे कृषि मौसम विज्ञान का दायरा, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान के दायरा की बात करें तो अभी हमने आपको इसका जो है इंट्रोडक्शन बताया आपको, उसके बाद मैंने इसका मीनिंग बताया, क्या इसका अर्थ होता है, परिभाषा क्या है इसकी, और इसके बाद मैं इसके बाद बात करूंगा कृषि मौसम विज्ञान का क्या क्षेत्र है, क्या दायरा है, क्या स्कोप है, चाहे जो आप कह लीजिए। तो कृषि मौसम विज्ञान का जो दायरा है वो है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, पहला जो है वो फसल एवं पशुधन प्रबंधन। ठीक है, तो फसल एवं पशुधन प्रबंधन में बुआई की तारीखों, सिंचाई और उर्वरक के उपयोग, कुशल कटाई की योजना बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो फसल एवं पशुधन प्रबंधन में किस प्रकार से है कि जैसे आपको मौसम संबंधी डाटा सारे उपलब्ध हो जाते हैं, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त अगर हो जाती है तो आप उसी के अनुसार, मौसम के अनुसार ही फसल को बुआई करते हैं। ठीक है, और जो है पशुधन का, ठीक है, तमाम चीजें हैं जैसे कि बुआई हो गया, बुआई तारीख हो गया, सिंचाई हो गया, उसी के अनुसार आप मौसम के अनुसार आप फसल की सिंचाई करते हैं, उसी के अनुसार उसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और कुशल कटाई की व्यवस्था की योजना बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, और पशुओं का उचित प्रबंधन करते हैं, मौसम के अनुसार ही पशुओं में प्रबंधन करते हैं। पशुओं का प्रबंधन कैसे कि अगर जो है बरसात हो रही है तो पशुओं का सही प्रबंधन करते हैं, उनको वर्षा से बचाते हैं, भीगने से बचाते हैं। ठीक है, अगर जो है ज्यादा ठंड है तो उनको फिर उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। तो मौसम के अनुसार ही जो है वो जो है एनिमल्स का मैनेजमेंट करते हैं और सही फसलों का प्रबंधन करते हैं, कटाई की योजना सही बनाते हैं, मड़ाई की योजना सही बनाते हैं। ठीक है, और इन्हें प्रॉपर जो है स्टोर करते हैं। तो इन सभी को जो है हम मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अगर प्राप्त हो जाती है कृषि एग्रोमेट्रोलॉजी के माध्यम से ही सही प्रबंधन कर सकते हैं। ये काफी अच्छा इसका दायरा है। अगला क्या है, कीट एवं रोग नियंत्रण, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। ठीक है, तो इसका दूसरा दायरा है पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, नुकसान को कम करने के लिए मौसम के पैटर्न के आधार पर प्रकोपों की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है नुकसान को कम करने के लिए, क्योंकि मौसम के अनुसार ही कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है। आप देखिए जब बरसात हो जाती है, वर्षा अगर हो जाती है, ठीक है, तो बरसात होने के बाद जो है काफी ज्यादा बीमारियां और कीटों का आक्रमण फसलों पर हो जाता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मान कीजिए कि जो है जैसे आलू में अगेती झुलसा है, पछेती झुलसा की जो समस्या है, तो जब ये धुंध का मौसम होता है, हल्का फुल्का बारिश हो जाती है, उस टाइम पे ये जो है बीमारी ज्यादातर फैलती है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है लेट बरसात हो जाती है तो धान में कंड रोग जो है का प्रकोप ज्यादातर होता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे ग्रासहॉपर होते हैं, तो अगर बारिश ज्यादा होती है जहां पर नमी एरिया है वहां पर जो है ग्रासहॉपर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि जो है मौसम के अनुसार ही जो है वो कीटों का भी आक्रमण होता है। बहुत ज्यादा जो है अगर वार्म सीजन है, ठीक है, शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पर भी कई सारी बीमारियां जो है फैलती हैं। ठीक है, ह्यूमिड एरियाज हैं तो उसमें भी अलग अलग बीमारियां जो है वो फैल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वर्षा का इफेक्ट पड़ता है,
फिजिकल फैक्टर का इफेक्ट करता है। तो जिससे कि अगर हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाए मौसम की, तो हम कीट एवं रोग से फसल का नियंत्रण कर सकते हैं। पहले से ही हम प्रिकॉशन रखें, पहले से ही हम जो है क्योर के प्रबंधन करें, नियंत्रण की विधियों का विकसित कर ले, जिससे कि कीट एवं रोगों से फसल को बचा सके और उसकी भविष्यवाणी सही प्राप्त हो जाए, जिससे हम उत्पादन को बढ़ा सकें। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में भी जो है कृषि मौसम विज्ञान का काफी ज्यादा दायरा है, महत्व है। ठीक है, तो सूखे, बाढ़ और लू जैसी मौसम संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर किसानों को निवारण कार्रवाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो है मौसम पूर्वानुमान के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि जो आपदाएं हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है, जैसे कि आंधी तूफान हो गया, ठीक है, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वर्षा हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, लू हो गया, तो इन सभी की अगर पूर्व में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो सही फसलों का प्रबंधन करके इन आपदाओं को कम किया जा सकता है, फसलों को बचाया जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन के माध्यम से, आपदा प्रबंधन जो है जो सही तरीके से करके मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी प्राप्त हो जाने से हम आपदा प्रबंधन करके जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं उनसे फसल को जो है वो बचा सकते हैं और उत्पादन जो है वो अच्छा ले सकते हैं। ठीक है, कृषि जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो कृषि जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में भी कृषि मौसम विज्ञान का काफी ज्यादा इसका जो है दायरा है, क्षेत्र है। यह दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न और कृषि क्षेत्रों तथा योजना पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो एग्रोमेट्रोलॉजी है ये कृषि के दीर्घकालीन जलवायु का, ठीक है, और कृषि पर जलवायु के क्या प्रभाव है, ठीक है, उसके क्या पैटर्न है, कृषि क्षेत्रों तथा योजना उनके प्रभाव का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कि कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही वहां पर हम फसलों को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जलवायु के अनुसार ही ये हम योजना बनाते हैं कि उस क्षेत्र में कौन सी फसल हमें लेनी है, किस प्रकार से हमें एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस इस क्षेत्र में करनी है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। तो ये जानकारी हमें कृषि मौसम विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दीर्घकालिक योजना जो है वो बना सकते हैं। संसाधन अनुकूलन की बात करें, ठीक है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, यह पानी, सिंचाई का समय निर्धारण और रसायन के विवेकपूर्ण उपयोग का मार्गदर्शन करता है जिससे बर्बादी और लागत कम होती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन है। संसाधन अनुकूलन की बात करें तो जो भी संसाधन है, ठीक है, जैसे कि आपका जो है जल हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, और जो है जो भी आपके सिंचाई हो गया, तो रसायनों का, ठीक है, केमिकल्स हो गए, इन सिंचाई हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस हैं एग्रीकल्चर में, जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं, जल हो गया, उर्वरक हो गया, भूमि हो गया, इन सभी जो है रिसोर्सेज का सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है कृषि मौसम विज्ञान के माध्यम से, तो हम जो भी रिसोर्सेज हैं इनका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनका उचित उपयोग करके जो है वो हम रिसोर्सेज के जो खर्च हैं, संसाधन का जो खर्च आता है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सिंचाई के विषय में, बरसात के विषय में जानकारी पहले से प्राप्त हो जाए कि वर्षा होनी है कल, तो हम सिंचाई रोक दें। ठीक है, सिंचाई ना करें, सिंचाई का खर्च बच जाए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कम करें। ठीक है, उसके बाद करें, या जब सींचे तो पानी ना बरसे तो फर्टिलाइजर की जो बर्बादी है वो भी बच जाए। तो इस प्रकार से कई सारे जो है वो जो है विवेकपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन मिल जाए तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। सलाहकार सेवाएं की बात करें, एडवाइजरी सर्विसेज की किसानों के निर्णय लेने में सहायता के लिए जलवायु आधारित सिफारिशें विकसित करती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि सलाहकार सेवाएं जो है वो एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो विकसित करता है। ठीक है, जैसे कि एग्रोमेट्रोलॉजी के जो कृषि सलाहकार होते हैं,
ठीक है, किसानों के निर्णय लेने में जो सहायता करते हैं, जलवायु आधारित सिफारिशों को विकसित करते हैं, ठीक है, तो वो जो है किसानों को सही परामर्श देते हैं, ठीक है, कि कब किस चीज की खेती करिए, कैसे करिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की दशा में किस प्रकार से क्रॉप को ग्रो किया जाए, ये सही सलाह की जानकारी जो है वो सलाहकार सेवाओं के माध्यम से, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को प्राप्त होती है। ठीक है, संरक्षित खेती को विकसित करना, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, नियंत्रित वातावरण को अनुकूल करने के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के भीतर सूक्ष्म जलवायु का विश्लेषण करता है। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान का दायरा इस क्षेत्र में काफी अच्छा है, संरक्षित खेती को विकसित करता है, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को विकसित करता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? जब हम किसी सीमित क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र में, जैसे कि पॉली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, उस क्षेत्र में हम फसलों को उगाते हैं, एक निश्चित जो है वो तापक्रम जो है, तापक्रम को, कृत्रिम तापक्रम को विकसित करके हम फसलों को ग्रो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संरक्षित खेती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक संरक्षित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, हम कृत्रिम रूप से जो है वो बाहर के तापमान से अलग तापमान को मेंटेन करते हैं, आर्द्रता को मेंटेन करते हैं और फसलों को एक अलग इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं, जिससे कि वो जो है अच्छी प्रकार से जो है वो विकसित हो सके। ठीक है, तो ये भी इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दायरा है। ठीक है, अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की, रिसर्च क्या है? यह शोध क्षेत्र और नियंत्रित परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों सहित पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति पौधों और जानवरों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अनुसंधान की बात करें, यह शोध क्षेत्र और नियंत्रित परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों सहित पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति पौधों और जानवरों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये जो होता है, ये कृषि मौसम जलवायु विज्ञान जो है वो ये शोध करता है, नियंत्रित परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, और पर्यावरणीय जो है वो परिवर्तनों के प्रति पौधों और जानवरों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये रिसर्च में कई सारे इसमें अनुसंधान किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सही फिजिकल फैक्टर को दिया जाए, जिससे पौधे अच्छे ग्रो कर सकें। और जो ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इस क्षेत्र में, इस दशा में कैसे फसलों को वृद्धि एवं विकास योग्य बनाया जाए, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए, ये सारे अनुसंधान निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। तो ये अनुसंधान जो है इसका बहुत ही बड़ा जो है वो दायरा है कृषि मौसम विज्ञान का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका अर्थ और इसका जो है इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग, डिफिनीशन और इसका जो है दायरा क्या है, स्कोप क्या है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और किसी भी छात्र का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेगुलरली जो है हमारी क्लासेस में आप बने रहिए। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।